बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार चीजें जिस घर में दाखिल हो जाती हैं वो घर बर्बाद हो जाता है। फरमाया गया कि ये चार अमाल ऐसे जिल्लत अमेज हैं कि इनको अपनाने वाला न सिर्फ खुद अल्लाह के गजब का मुस्तहिक होता है बल्कि वो जिस घर में रहता है इस घर पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, गजब नाजिल होता है। रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। पहला गुनाह है जिना। इसको शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशाता वसाअ सबीला, और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। इसी तरह सूरह इनाम में इरशाद बारी ताला है, बेहयाई के कामों के करीब भी न फटको, चाहे वो बेहयाई खुली हो या छुपी हो। सूरह अल इनाम। इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मजहब है कि इसने इस जिना की हुर्मत के साथ साथ वो चीजें जो जिना की तरफ उबारने वाली हैं उनके करीब जाने से भी मना फरमा दिया है। जैसे नामहरम को देखना, इससे बातचीत करना, उससे मेल मुलाकात बढ़ाना, गप्पे मारना, ये सब नाजायज और हराम हैं क्योंकि जिना के असबाब हैं, लिहाजा इनसे बचना जरूरी है। जब आप फ्रेंडशिप ही नहीं है तो बाकी खराबियां तो पैदा होने से दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता बंदा। ये सबसे पहली चीजें होती हैं जिनसे इस्लाम वही मना कर देता है जिसकी वजह से ये खराबी पैदा हो ही नहीं सकती। दुनिया और आखिरत में जिना के 6 बड़े नुकसानात हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, जिना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, जिना करने वाले की रौनक का खत्म हो जाना, मुसलसल गुर्बत, उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीजें खराबियां ये हैं, अल्लाह की नाराजगी, बुरा हिसाब किताब, दोजख की आग में हमेशा रहना। शाबुल ईमान 5091। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जरूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। जिना से फक्र फाका और मस्कनत पैदा होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब ज़िनाकारी फैल जाए तो फ़क्र फाका और मस्कनत आम हो जाती है, और जब ज़िम्मा तोड़े जाने लगें तो काफिरों को गुलबा दे दिया जाता है। मसनद अल बज़ार 5383। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जिना फकर के पैदा करने का सबब है। शाबुल ईमान 5034। इस हदीस से ये वाज़िह है कि जो लोग जिना करते हैं अल्लाह इनकी रोजी को रोक लेता है और फक्र फाका में मुब्तला कर देता है। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से मौकूफन मरवी है, जब तुम देखो कि बारिश का कहत पड़ गया है तो समझ लो कि लोगों की जानिब से ज़कात रोक ली गई है, और जब तुम देखो कि तलवारें बरहना हो गईं तो समझ लो कि अल्लाह का हुक्म ज़ाया कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग खुद ही इंतकाम लेने लगे हैं। और जब तुम देखो कि वबाई अमराज जाहिर होने लगे हैं तो जान लो कि जिनाकारी आम हो गई है। शाबुल ईमान 3041। हदीस में है कि जिस कौम में फहाशी इस कदर जाहिर हो जाए कि लोग खुल्लम खुल्ला बेहयाई के काम करने लगें तो इसमें ताउन फैल जाता है।
जिना की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। एक रिवायत में है कि हजरत उस्मान बिन अबी आस सकफी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आसमान के दरवाजे निस्फ शब में खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला निदा लगाता है कोई मांगने वाला है कि इसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला है कि इसको अता किया जाए, कोई मुसीबत में मुब्तला है कि इसकी तकलीफ दूर की जाए। बस जो मुसलमान इस वक्त दुआ करता है इसकी दुआ कबूल हो जाती है, सिवाय ज़िना करने वाले के और जिब्रन जिब्रन टैक्स वसूल करने वाले के। दूसरा गुनाह है शराब नोशी। शराब नोशी ऐसा गुनाह है जिसके सबब घर के घर उजड़ जाते हैं। शराब इंसान के लिए दीन और दुनिया दोनों के एतबार से नुकसानदेह है। दीनी नुकसान तो ये है कि वो अल्लाह ताला की नाराजगी को खरीद कर अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। दुनियावी नुकसान ये है कि मुख्तलिफ किस्म की मोहलिक बीमारियां लाहक हो जाती हैं जो हलाकत का सबब बनती हैं। घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। शराब पीने वाला बेमुरवत हो जाता है। समाज और माशरे दोनों के लिए दर्द सर बन जाता है। शराब हर लिहाज से तबाही और बर्बादी है, माल की भी जान की भी। हदीस में शराब पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, लाने वाले सब पर लानत की गई है। तीसरा गुनाह है चोरी। चोरी गुनाह कबीरा है और चोर के लिए शरीयत में सख्त वाइदे हैं। चुनाचा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने ऐसा किया यानी चोरी की तो बेशक इसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से उतार दिया। इस अमल के दीनी नुकसानात के साथ साथ दुनियावी नुकसानात ये हैं कि जो शख्स इस गलीज आदत में मुब्तला हो तो इसको कभी दिली सुकून हासिल नहीं होता। हर वक्त परेशानी ऐसे शख्स का मुकद्दर बन जाती है। जिस घर में चोरी का माल यानी हराम का माल आने लगे तो इस घर में कभी अल्लाह की बरकत शामिल हाल नहीं होती और रहमत के फरिश्ते इस घर से दूर रहते हैं। यही वजह है कि ऐसा घर शैतानत के ज़ेर असर रहता है और तबाही और बर्बादी ऐसे घर का मुकद्दर हो जाती है। चौथा गुनाह है खयानत। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जिस कौम में खयानत जाहिर होती है इनके दिलों में रोब डाल दिया जाता है। जिस कौम में जिना आम हो जाता है इस कौम के लोग बकसरत मरने लगते हैं। जो कौम नाप तोल में कमी करती है इसके रिज्क में बरकत खत्म कर दी जाती है। जो कौम हक को छोड़कर फैसला करती है इनमें खून रेजी आम हो जाती है। जो कौम अहद शिकनी करती है अल्लाह ताला इन पर दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। अल-मोता इमाम मालिक किताबुल जिहाद बाब माजा फिल हुलूल 1323। दुनिया में बहुत सारे लोग बेईमानी, बददियानती और धोखाधड़ी के बावजूद फ़क्र फ़ाक़ा और अफलास और बेचैनी और बदअमनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो गलत तरीकों से डंडी मार मार कर माल और ज़र इकट्ठा करते हैं, मगर दूसरी तरफ वो इनके अहलो अय्याल मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिनके इलाजो मुआवजा के लिए पानी की तरह दौलत बहाना पड़ती है। कभी कुदरती आफात इनकी जायदादों को घेर लेती हैं जिसकी वजह से इनकी जायदादें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जितना वो नाजायज जराए से कमाते हैं इनसे ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा दुनिया का दस्तूर है कि जब रियाया, खयानत, बददियानती, नाप तोल में कमी जैसे अमराज में मुलविस होती है तो इनके शामते अमाल के नतीजे में इन पर मक्कार, दगाबाज, खाइन, बदअनवान हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है जो अपने दौरे इक़्तिदार में खूब लूट खसूट करते हैं, रियाया के मसाले व ख्वाहिश को नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।